रात के ठीक 2:13 बजे भराकपुर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के सामने एक बस आकर रुकी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क तक दिखाई नहीं दे रही थी। बस से उतरा एक लड़का, आरव। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और मोबाइल की टॉर्च ही उसका सहारा। गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, उस हवेली में रात को मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन आरव हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता। वह धीरे धीरे हवेली के जंग लगे गेट को खोलकर अंदर चला गया। अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर काली फफूंदी, टूटे हुए शीशे और हवा में सड़ी हुई बदबू, जैसे कोई चीज कई सालों से वहां मरकर पड़ी हो। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 की आवाज आने लगी। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर की तरफ की। सीढ़ियों पर किसी के गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, ऊपर मत आना। आरव घबरा गया। उसने तुरंत नंबर चेक किया, लेकिन वहां कोई नंबर था ही नहीं। सिर्फ लिखा था, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांसें रुक गईं। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, पूरा चेहरा जला हुआ और उसकी आंखें बिल्कुल काली। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि उस औरत के पैर उल्टे थे और वो जमीन पर खड़ी नहीं थी, वो हवा में लटक रही थी। अचानक उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, ना जीभ ना दांत, बस गहरा काला अंधेरा। फिर पूरी हवेली में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। आरव भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वो चीखने लगा, कोई है, दरवाजा खोलो। तभी ऊपर से एक बच्ची की आवाज उठाई, भैया मेरी मम्मी को देखा है? आरव ने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मम्मी लोगों को जाने नहीं देती। अचानक पूरी हवेली की लाइटें जल उठी। दीवारों पर खून से एक ही बात लिखी थी, यहां आने वाला कभी वापस नहीं जाता। फिर आरव को महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डरते हुए पीछे देखा। वही जली हुई औरत उसके बिल्कुल पास थी। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने फुसफुसाकर कहा, तुम भी अब यहीं रहोगे। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ आरव का बैग मिला, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। और आज भी हर रात 2:13 बजे उस हवेली से किसी लड़के की चीख सुनाई देती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो एक आवाज फुसफुसाती है, ऊपर मत आना।